उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर लगी रोक। आरक्षण विवाद के चलते हाईकोर्ट का फैसला। सरकार ने नहीं जारी की थी नियमावली का नोटिफिकेशन और आरक्षण प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और 10 और 15 जुलाई को 2 चरणों में होनी थी वोटिंग। तो ये बड़ी खबर, उत्तराखंड से हाईकोर्ट ने राज्य में प्रस्तावित पंचायत चुनावों पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत ने आरक्षण व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वे आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने में असफल रहे हैं। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक सरकार पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नीति अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती, तब तक चुनाव प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। तो ये तमाम बातें हाईकोर्ट की तरफ से की गई हैं। फिलहाल अस्थायी तौर पर पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि चुनाव को लेकर नियमावली जारी नहीं की गई आरक्षण पर और इसी वजह से इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और अब ये बात सामने आई है कि हाईकोर्ट की तरफ से ये फैसला कि फिलहाल पंचायत चुनावों पर अस्थायी तौर पर रोक जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि 10 और 15 जुलाई को 2 चरणों में वोटिंग होनी थी और उसके बाद 19 जुलाई को रिजल्ट सामने आना था, लेकिन उससे ही पहले ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है और हाईकोर्ट ने फिलहाल इन चुनावों पर रोक लगा दी है अस्थायी तौर पर। अदालत ने आरक्षण व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वे आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में असफल रही है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए हैं कि जब तक सरकार पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नीति अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती, तब तक चुनावी प्रक्रिया पर रोक जारी रहेगी। तो वैसे ही आपको बता दें कि पंचायत चुनाव लेट है और 2 बार से लगातार यहाँ पर कार्यकाल बढ़ाती हुई सरकार आ रही है। यहाँ तक कि अधिकारी भी नियुक्त किए गए और अब जब जाकर यहाँ पर ये डेट फाइनल हुई कि पंचायत चुनाव कब होंगे और कब यहाँ पर परिणाम आएगा और तमाम तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन इसी बीच एक और यहाँ पर हडल अब पंचायत चुनावों के सामने, क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से आरक्षण नियमावली जारी नहीं की गई थी और इसी वजह से ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और अब इस मामले पर हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक लगा दिया है, यानी कि फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होंगे। तो आरक्षण विवाद के चलते हाईकोर्ट का फैसला। सरकार ने नहीं जारी की थी नियमावली की नोटिफिकेशन। आरक्षण प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उसके बाद 10 और 15 जुलाई को हालांकि 2 चरणों में वोटिंग होनी थी। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में प्रस्तावित पंचायत चुनावों पर अस्थायी रोक लगा दिया है और अदालत ने आरक्षण व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट न होने के कारण फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वे आरक्षण को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने में असफल रही है। हाईकोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि जब तक सरकार पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर स्पष्ट नीति अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती, तब तक चुनाव प्रक्रिया पर इसी तरह से रोक जारी रहेगी। तो बता दें आपको कि पंचायत चुनाव और बड़ी यहाँ पर परेशानियों के बाद में और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद में जब वो वक्त आया कि अधिसूचना जारी की गई, नामांकन भरने की जो डेट है वो सामने आई और साथ ही वोटिंग को लेकर भी 10 और 15 तारीख चुनी गई और साथ ही 19 तारीख जब परिणाम आना था, लेकिन उससे पहले अब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा क्योंकि सरकार की तरफ से आरक्षण की नियमावली जारी नहीं की गई थी, नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से इस मामले को चुनौती दी गई और हाईकोर्ट ने क्लियर इस मामले पे कहा है क्योंकि सरकार की तरफ से आरक्षण प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है, आरक्षण व्यवस्था की स्थिति स्पष्ट नहीं है। पहले सरकार आरक्षण व्यवस्था को स्पष्ट करे, स्पष्ट नीति पेश करे, उसके बाद ही यहाँ पंचायत चुनाव होंगे। तो आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने में सरकार विफल रही है। आरक्षण प्रक्रिया स्पष्ट होने तक रोक जारी रहेगी, यानी कि फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। आरक्षण व्यवस्था की स्थिति जब तक स्पष्ट नहीं होती है तब तक चुनाव भी नहीं होंगे। अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई है, यानी कि फिलहाल जो नोटिफिकेशन यहाँ जारी किया गया था, अधिसूचना जो जारी की गई थी, नामांकन की तारीखें जो निकली थी, 10 और 15 तारीख 2 चरणों में चुनाव की जो तारीख सामने आई थी, 19 को रिजल्ट, ये तमाम चीजें फिलहाल रुक गई हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। तो बता दें आपको कि एक बार फिर से यहाँ पर सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है पंचायत चुनावों को लेकर, क्योंकि आरक्षण की नीति स्पष्ट नहीं, पहले वो स्पष्ट किया जाए,
उसके बाद ही चुनावों की तरफ बढ़ा जाए। हाईकोर्ट का साफ कहना कि सरकार विफल रही है आरक्षण नीति पे, और ऐसे में स्थिति स्पष्ट होगी तभी सरकार आगे चुनाव के लिए बढ़ सकती है। आरक्षण प्रक्रिया स्पष्ट होने तक रोक लगी रहेगी। तो आरक्षण व्यवस्था की स्थिति को स्पष्ट किया जाए, उसके बाद ही पंचायत चुनाव करवाए जाएं। तो आरक्षण प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है। 10 और 15 जुलाई को 2 चरणों में वोटिंग होनी थी। आरक्षण प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, तो ऐसे में फिलहाल चुनाव टल गए हैं। तो देखना होगा कि आखिर आगे कब अब सरकार इस मामले को लेकर अपनी आरक्षण नीति को स्पष्ट करती है, उसकी नियमावली स्पष्ट रूप से जारी करती है और फिर पंचायत चुनाव की तरफ बढ़ती है। तो एक बड़ी मुश्किल सरकार के सामने भी खड़ी हो गई है, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद में आखिरकार वो वक्त आया था जब पंचायत चुनाव होने को लेकर तिथि सामने आई थी। लेकिन अब एक बार फिर से इन चुनावों पर रोक लग गई है। विपक्ष लगातार तो बता दें अब आगे क्या होगा इस मामले पर। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता ही रहे हैं। आरक्षण की प्रक्रिया स्पष्ट करने को लेकर सरकार अपना अगला कदम उठाएगी और सरकार के अगले कदम कोर्ट में आरक्षण प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद ये रोक हटाई जाएगी। नए सिरे से पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसको स्पष्ट किया जाएगा और नियमावली जारी करनी पड़ेगी। आरक्षण पर सरकार के अगले कदम पर टिका है अब पंचायत चुनाव। तो कोर्ट में आरक्षण प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद हटेगी रोक और नए सिरे से पंचायत चुनाव का करना होगा ऐलान। तो जब आरक्षण प्रक्रिया स्पष्ट बता दी जाएगी सरकार की तरफ से, उसके बाद से ही पंचायत चुनावों को लेकर जो नई तारीखें हैं वो फिर सामने आएंगी। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर कैसे आगे बढ़ती है। समीर शाह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। समीर, क्योंकि पंचायत चुनाव जो कि बड़ी मुश्किल से एक बार यहाँ पर देखा गया कि कैसे तारीखें सामने आई, क्योंकि हम 2 से 3 बार से देख रहे हैं कि चुनावों को टाला जा रहा है, कार्यकाल बढ़ाया जा रहा था, अधिकारियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था। लेकिन अब जब ये साफ हो गया कि चुनाव होने हैं, इसी बीच में हाईकोर्ट में एक याचिका डाली जाती है और हाईकोर्ट फिलहाल अस्थायी तौर पर चुनावों को रोक देता है। आरक्षण पर जो नियमावली है वो जारी नहीं की गई स्पष्ट रूप से, इसको थोड़ा विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, देखिए 30 स्तरीय जो पंचायत चुनाव उत्तराखंड में होने जा रहे थे, उसका जो आरक्षण है और जो नियमावली है, उसको लेकर एक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पूरे मामले में आज सुनवाई करी है और आरक्षण को नियमों के तहत नहीं पाया कोर्ट ने, और जिसके बाद उन्होंने इस पूरे चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। तो देखिए ये कहना सही होगा कि सरकार को एक बड़ा झटका आज हाईकोर्ट से मिला है। और पिछली सुनवाई में जब शुक्रवार को इसमें हुई थी, तो कोर्ट ने सरकार से पूरे मामले में अपनी जो स्थिति है वो अवगत कराने को कहा था। आज जब पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई हुई और जब सरकार के अधिवक्ता कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने जब अपनी दलीलें शुरू करी, तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि ये जो चुनाव प्रक्रिया है, इसमें नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है, नहीं किया है। तो सरकार की तरफ से बताया गया कि गवर्नमेंट ऑर्डर इसमें ज़रूर जारी हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन की बात को लेकर सरकार जो है वो जवाब नहीं दे पाई। और जो सुनवाई कोर्ट में चल रही थी और जो दलीलें कोर्ट में सरकार ने दी, कोर्ट उससे भी असंतुष्ट दिखी और उसके बाद उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। लेकिन जब तक इसमें जो अगली तिथि है, जब तक इसमें सुनवाई होगी, तब तक कोर्ट ने इस पे पूरी तरीके से रोक लगा दी है। और देखिए ये जो चुनाव है, ये काफ़ी लंबे समय से टाले जा रहे थे राज्य में, और कई बार इसमें पॉलिटिकल प्रतिक्रिया भी आ रही थी और जो विपक्ष है, वो भी सरकार को इसमें घेरता हुआ दिखा था। लेकिन बड़ी मुश्किल के बाद जब इसमें परसों चुनाव आयोग ने इसमें चुनाव की जो तिथि है, वो नियत करी थी 25 जून से 28 जून तक का इसमें नामांकन की तिथि नियत करी गई थी। 2 तारीख को नाम वापसी और 10 जुलाई को पहले चरण में चुनाव और 15 जुलाई को दूसरे चरण में चुनाव होने की तिथि चुनाव आयोग ने तिथि नियत की थी और 19 जुलाई को इसमें मतगणना होनी थी। तो देखिए पूरा जो सरकारी तंत्र है वो चुनाव कराने में जुट गया था। हर जिले में पूरे चुनाव को लेकर बैठकें भी की जा रही थी और अधिकारी जो हैं वो अपने-अपने
कार्यों को भी करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अब जब इसमें हाई कोर्ट से इसमें झटका लगा है सरकार को और इसमें चुनाव पर रोक लगी है, तो ये देखना है कि अब जब अगली सुनवाई में सरकार अपना जवाब पेश करेगी और क्या उनका जो न्यायालय में अपना जवाब आता है, कोर्ट उससे संतुष्ट होती है, नहीं होती है, तब तक का चुनाव पर रोक है। और ये जो चुनाव की तिथि है, ये अब आगे जाकर इसमें कुछ समय लग सकता है चुनाव होने में। जी। लेकिन यहाँ पर ये स्पष्ट कीजिए कि आखिर सरकार की तरफ से आरक्षण की जो नियमावली है, इसमें लापरवाही क्यों दिखाई दी? मतलब ये तो जाहिर तौर पर तय है पहले से कि अगर चुनाव होने हैं तो आरक्षण की जो नियमावली है उसकी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। जी, बिल्कुल। देखिए, जो याचिकाकर्ता हैं और जो याचिका कोर्ट में दाखिल हुई थी, उसमें साफ तौर पे जो सरकार ने जो 9 जून को जो आरक्षण की नियमावली तय की थी और 11 जून को जो रोटेशन उन्होंने तय किया था, ये दोनों चीज़ों को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो 3 टर्म से जो चुनाव पंचायत के जो चल रहे हैं, वो उसमें जो आरक्षण हुआ था और चौथी बार इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, इसमें सेम तरीके का रिजर्वेशन किया जा रहा है और रिपीटेड रिजर्वेशन इसमें लगातार हो रहा है। तो कोर्ट ने इन बिंदुओं को देखा, कोर्ट ने सरकार से भी इसमें पूछने की कोशिश करी, पिछली सुनवाई में भी, कि जो रिजर्वेशन उन्होंने करा है, वो किस आधार पे करा है? क्योंकि एक ही जगह पर 3 टर्म से लगातार एक ही तरीके का चुनाव किया जा रहा है, एक ही तरीके का रिजर्वेशन किया जा रहा है। तो सरकार ने देखिए कोर्ट से समय की ज़रूर माँग करी थी और उन्होंने कहा कि सरकार को इसमें समय चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए। आज जब कोर्ट में पूरा मामले में सुनवाई शुरू हुई, तो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने गवर्नमेंट ऑर्डर जो है इसे पास करा है। सरकार की तरफ कोर्ट ने जो मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ है, उन्होंने जब उनसे नोटिफिकेशन के बारे में पूछा, तो वो टोल-मटोल जवाब कोर्ट में उन्होंने दिया। उसके बाद जब कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी और जो महाधिवक्ता हैं सरकार की तरफ से, उन्होंने कोर्ट को बताया कि इसमें जो पूरा जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। हर तरीके के जो सरकारी तंत्र है वो अपने कार्यक्रम में जुट गया है और चुनाव की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो और इसमें कोर्ट अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो मुख्य न्यायाधीश ने साफ तौर पे कहा कि अगर सरकार रिपीटेड रिजर्वेशन करती है, तो ज़रूर कोर्ट का उसमें अधिकार है, वो हस्तक्षेप कर सकती है और कोर्ट ने आज इसमें रोक लगा दी है। जी। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।